हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैसे किसी एसिड जो है वाटर की प्रेजेंस में डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन बनता है। ओके, और ये जो हाइड्रोजन आयन इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, ये हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बनता है हाइड्रोनियम आयन। सो एक्चुअली ये हाइड्रोनियम आयन ही एग्जिस्ट करता है एसिडिक सॉल्यूशन में। ओके, जैसे ये हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक, इसका जो सॉल्यूशन होगा, ओके, ये होगा वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस आयन। ओके, सो एसिडिक सॉल्यूशन मतलब ये हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। ओके, तो किसी भी एसिड सॉल्यूशन मतलब उसमें वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एसिड एंड बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। सो हमने ये भी डिस्कस किया था कि एसिड के साथ जब हम वाटर मिक्स करते हैं तो ऐसे वो डाइल्यूट होता है। ओके, किसी भी एसिड के साथ अगर हम वाटर को मिक्स करते हैं तो एसिड डाइल्यूट होता है। ओके, इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइल्यूशन। ठीक है, सो ये डाइल्यूशन एक्चुअली क्या है, ये हम पहले थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज ये एक बीकर है, ठीक है, बीकर है, बीकर में हम वाटर लेते हैं, इसमें सपोज 10 ml वाटर है। ओके, 10 ml वाटर में हम सपोज 10 cc या सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन क्लोराइड एस गैस, ओके, इसको गैस इसको इसमें डिसॉल्व करते हैं, तो इसमें एसिड सॉल्यूशन कितना होगा, एसिड सॉल्यूशन होगा 10 ml वाटर में। ओके, 10 ml वाटर, और ये दूसरा एक बीकर लेते हैं, इसमें ठीक है वाटर है, इसमें भी वाटर है, लेकिन इसमें वाटर है 20 ml, 20 ml वाटर है, ठीक है, और इसमें भी 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड ये गैसियस फॉर्म में है, उसको इसीलिए हम हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। तो इसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, लेकिन 10 ml वाटर में है। ओके, इसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, लेकिन 20 ml वाटर में है। ओके, सो ये भी डाइल्यूटेड है, ये भी डाइल्यूटेड है, लेकिन कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूटेड है? ओके, ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन मोर डाइल्यूटेड, क्योंकि इसमें सेम वॉल्यूम जो है, सेम वॉल्यूम ऑफ HCl के लिए जो वाटर का अमाउंट है ये ज़्यादा है। ओके, इसमें 10 ml है, इसमें 20 ml है। ओके, सो इस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोनियम, एक्चुअली हाइड्रोजन आयन तो कौन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा। कॉन्सेंट्रेशन मतलब पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना ये आयंस का अमाउंट। ओके, इसमें क्या है, इसमें 10 ml पे 10 सेंटीमीटर क्यूब HCl है। ओके, इतना वॉल्यूम HCl है, इसमें 20 ml पे 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसमें 1 ml पे 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें 1 ml पे हाफ सेंटीमीटर क्यूब HCl है। तो ऑब्वियसली इस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ओके, इस सॉल्यूशन में उससे ज़्यादा होगा। ओके, सो ये सॉल्यूशन मोर डाइल्यूटेड,
और इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन से ज़्यादा है। ओके, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में ज़्यादा है, इसमें कम है। तो जिसमें कम है वो मोर डाइल्यूटेड, इसको हम इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा डाइल्यूशन इसमें ज़्यादा है, और ये एज कम्पेयर टू ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है। ओके, और ये एज कम्पेयर टू ये सॉल्यूशन मोर स्ट्रॉन्ग है। ओके, या स्ट्रॉन्गर है। ओके, इस पे 10 ml पे 10 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम सीसी भी बोलते हैं। ओके, गैस इसका जो, या 10 सीसी भी बोल सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको हम सीसी बोलते हैं। ठीक है, किसी गैस का जो वॉल्यूम हम बोलते हैं, तो इसमें हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें कम है। तो ये जो एसिड सॉल्यूशन है, ओके, ये मोर स्ट्रॉन्गर है। ओके, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है एज कम्पेयर, ये डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड मतलब इसका जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कम होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमने डिस्कस करेंगे, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। ये स्ट्रॉन्गली मेनली डिपेंड करता है, ठीक है, हाइड्रोने एसिड के केस में हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और बेस के केस में OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, किसी भी को सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर दूसरा ऐसे ही दूसरा किसी सॉल्यूशन से कम होगा, तो ये इसका स्ट्रेंथ भी कम होगा। ओके, तो ये दो एसिड के केस में ये आयन, और बेस के केस में ये आयन का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट है। ओके, क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट है क्योंकि इसकी क्वांटिटी के ऊपर, इसका कॉन्सेंट्रेशन का क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। ठीक है, तो क्या हम ये क्वांटिटेबली ये जो आयंस है, हाइड्रोनियम आयन या OH आयन बेस के केस में, ये क्या हम मेज़र कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन पे कि ये कितना अमाउंट है? क्वांटिटेबली मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे ही तो हम बोल सकते हैं कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं। तो इसको मेज़रमेंट के लिए एक इंडिकेटर है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, लिटमस इंडिकेटर। लिटमस इंडिकेटर ये डिनोट नहीं करता कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो सिर्फ कलर चेंज करता है, वो खाली आइडेंटिफाई कर देगा कि ये एसिड है या बेस है, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग है ये इंडिकेट नहीं कर सकता। ये इंडिकेट करने के लिए है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि है सेवरल इंडिकेटर का जो मिक्सचर है। ओके, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, ये एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। ओके, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या फायदा है? यूनिवर्सल इंडिकेटर में एक्चुअली ये डिफरेंट कलर शो करता है। ओके, डिफरेंट कलर शो करता है, डिफरेंट ये जो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर वो डिफरेंट कलर शो करता है। ओके, मतलब ये आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन जितना क्वांटिटेटिवली, मतलब जितना ये हर डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका कलर भी डिफरेंट होता है। ओके, तो ये इस कलर के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये कितना इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है।
ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के मेनली इसका पर्पस है कि ये मेनली ये डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंट कलर शो करता है, डिफरेंट amount of concentration of these ions. Okay, for different concentration of these ions, universal indicator show different colors. Okay, तो ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम बोल सकते हैं कि कौन सा एसिड में मतलब हायर अमाउंट ऑफ ये आयंस जो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन किस एसिड्स में ज़्यादा है, किस में कम है, या किस बेस में ज़्यादा है, किस में कम है। तो ये एक स्केल है, ठीक है। ये इसको बोला जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल ये एक स्केल है फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। ओके, ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है इन ए सॉल्यूशन। ओके, इससे ये मेजर कर सकते हैं हम इस पीएच स्केल से। तो इसका मतलब है पी फॉर पोटेंस। ओके, पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर। ठीक है, मीन्स पावर। तो इस स्केल में क्या होता है? इस स्केल में एक रेंज होता है, ये 0 to 14 तक होता है। ओके, 0 to 14 तक होता है। तो इसके बेसिस पे हम मतलब इसके इस नंबर के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिस पे। ये नंबर के सपोज किसी सॉल्यूशन का जो पीएच स्केल के वैल्यू है 10, तो हम ये 10 देख के बोल देंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक, या किसी का 5 है। ओके, पीएच स्केल नंबर एसिडिक है या बेस है, इसके ऊपर पे हम बोल सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। ओके, तो इसमें ये है कि जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना कम पीएच स्केल का वैल्यू होगा। मतलब अगर हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मतलब हाई एसिडिक प्रॉपर्टी, तो पीएच स्केल में उसका वैल्यू सबसे कम होगा। तो ये जो पॉइंट है 0, ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब है हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट है। ओके, इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब है ये जब पीएच स्केल मतलब 0 मतलब ये हाईएस्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ये पावरफुल एसिड्स है, सबसे ज़्यादा पावरफुल एसिड्स है, इसका एसिडिक प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन का सबसे हाईएस्ट है। ओके, और अगर ये पॉइंट है तो ये शो करता है सबसे हाईएस्ट बेसिक प्रॉपर्टी। सो पीएच स्केल में जितना स्केल इंक्रीज होता जाएगा इसका बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो जितना हम इस साइड से ये साइड में जाएंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा जितना हम राइट से लेफ्ट जाएंगे। ओके, और जितना हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा होता जाएगा, और जितना हम लेफ्ट से राइट जाएंगे हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। ओके, सो ये हम तो इस पॉइंट पे मतलब हाईएस्ट होगा, फिर ये हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन। सो इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे हाई मतलब है ये जो पॉइंट है ये बेसिक पॉइंट है।
मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेसिसिटी इस पॉइंट पे देखा जाता है। मतलब बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस होगा उसका पीएच होगा 14, और जितना हम इस साइड में जाएंगे हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। तो पीएच स्केल को हम थोड़ा एक बार ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये हो रहा है OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस, और ये ऊपर वाला है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पे है पीएच स्केल का वैल्यू, इसमें 0, इस साइड में है 14, ठीक है। और बीच में जो 7 है ये है न्यूट्रल पॉइंट। ये OH आयन का ये डॉटेड जो लाइन है ये OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ऊपर वाला लाइन H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो फॉर्म ये लाइन है ऊपर वाला लाइन ये H प्लस आयन का जो या हाइड्रोनियम आयन हम बोल सकते हैं ये तो इस पॉइंट में इस आयन का H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे लो है, ठीक है। क्योंकि ये हम अगर इस तरफ से देखेंगे फिर ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता गया, और जब 0 हुआ पीएच स्केल इसमें मैक्सिमम है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। और नीचे जो ये डॉटेड लाइन है इसमें इस पॉइंट पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे लो है, और इस साइड में जाते जाते ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। H प्लस आयन को हम ऐसे ऊपर से उल्टा तरफ से देखेंगे, ठीक है। इसको नीचे से देखने से लगेगा ये तो H प्लस आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन इस साइड में ज़्यादा है इस साइड में कम है, ऐसा नहीं है। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन को हम ऐसे उल्टा करके देखेंगे, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस साइड में कम है और इस साइड में मैक्सिमम है, और OH माइनस का इस साइड में सबसे कम है, इस साइड में सबसे ज़्यादा है। और ये जो 7 है बीच में क्या है, 0 और 14 के बीच में 7 है। सो ये न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल मतलब ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 मतलब वो न्यूट्रल सॉल्यूशन, ना वो एसिडिक है ना बेसिक है। तो ये एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, ठीक है। जितना हम यहाँ से ये न्यूट्रल है 7 से हम जितना लेफ्ट में जाएंगे एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा, जितना हम इस साइड में जाएंगे बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, ठीक है, बेसिक नेचर इंक्रीजिंग। तो 7 से राइट साइड में जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा, और 7 से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और इस साइड में जाएंगे तो इंक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इंक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। और इस साइड में जाएंगे तो डिक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो जितना हम इस साइड में जाएंगे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे 0 है तो इस साइड से हम ऐसे जा रहे हैं तो ये उल्टा तरफ से देखना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड में लगेगा 0 है, यहाँ पे हाईएस्ट है, नहीं, यहाँ पे H प्लस 0 है, H प्लस हाईएस्ट है। और ये नीचे वाला जो डॉटेड लाइन है
ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है OH मान, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी, जो OH वाला आयन, OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे OH का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे OH का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है। तो 0 to 7 है एसिडिक नेचर और 7 to 14 है बेसिक नेचर। और एसिड में भी अगर किसी सॉल्यूशन का सपोज अभी pH है 1 और किसी सॉल्यूशन का pH है 5, सो ऑब्वियसली जो 1 वाला सॉल्यूशन है जिसका pH है 1, सो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसका तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इसमें तो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा ही होगा, ये वीक एसिड होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये वीक एसिड है। जितना कम होता जाएगा, सपोज किसी का 5 है तो ये वीक एसिड होगा, ये भी एसिड है, 5 मतलब एसिड तो है, क्योंकि 7 से कम होने से ही एसिड होगा, लेकिन 5 से भी कम तो है 1, सो 1 जो जिसका कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन, जो हाइड्रोजन आयन का pH स्केल में जिसका वैल्यू 1 है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू जिसका pH स्केल में वैल्यू 5 है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बेसिक नेचर देखेंगे, अगर किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू 12 है और किसी दूसरा सॉल्यूशन का pH वैल्यू 8 है, ठीक है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। ठीक है, दोनों बेस है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वीक बेस। वीक बेस किस बेसिस पे? इसके बेसिस पे तो ये वीक है। ठीक है, जितना ज़्यादा pH वैल्यू होगा इतना हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। लेकिन इसके केस में जितना कम होगा, जैसे 1 स्ट्रॉन्ग एसिड, 5 वीक एसिड, 6 उससे भी वीक एसिड। ठीक है, अगर 0 हुआ, 0 मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो जितना ये 7 से घटेगा उतना एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, और जितना ये 7 से ऊपर जाता जाएगा उतना बेस का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये है pH स्केल। सो 0 to 7 एसिडिक, मतलब 0 मतलब हाईएस्ट एसिडिक, ये रेंज तक है एसिडिक, 7 है न्यूट्रल। ठीक है, 7 है न्यूट्रल, और 7 to 14 है बेसिक। ठीक है, अच्छा, अभी कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है, जैसे गैस्ट्रिक जूस। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। गैस्ट्रिक जूस, इसका pH वैल्यू है 1.2, तो ये हाईली एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। गैस्ट्रिक जूस एक्चुअली HCl होता है। ठीक है, फिर लेमन जूस, लेमन में भी तो एसिड होता है। ठीक है, लेमन में एक एसिड होता है, उसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड, उसका pH वैल्यू है 2.2। तो ऑब्वियसली जो गैस्ट्रिक जूस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू लेमन जूस। लेमन जूस में भी एसिड होता है। ठीक है, फिर प्योर वाटर, प्योर वाटर या ब्लड, हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसका pH है 7.4, तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रल है। ठीक है, स्लाइटली बेसिक, बट ये न्यूट्रल हम इसको बोल सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। सो ये एसिड है, ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये एसिडिक है। ठीक है, लेकिन गैस्ट्रिक जूस
मोर स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू लेमन जूस, और इसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रल, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको, इसका जो इसका है 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये एक बेस है, ये बेस है। जब हम जो हमारे पेट में जब इंडाइजेशन होता है, खाना खाते समय हमारे पेट में बहुत समय मतलब डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, तो हम कुछ एंटासिड लेते हैं, ठीक है। वो एंटासिड में एक्चुअली बेस होता है जो कि जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ओके। एंटासिड में एक्चुअली ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको बोलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये भी बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका है 14, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH, NaOH ये 10 से भी ज्यादा है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस है 14, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन या एसिड्स या बेस का पीएच वैल्यूज है, ठीक है। ये दो है बेसिक।